नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अमेरिका में रह रहे इंडियंस के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा बदलाव कर दिया है और इस बार स्टूडेंट वीजा और H1B वीजा होल्डर्स पर उनका फोकस है। अब यूएस गवर्नमेंट स्पेशली अनऑथराइज्ड जॉब्स को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। मतलब जो लोग किसी कंपनी के अलावा दूसरी जगह से भी एक्स्ट्रा अर्निंग्स कर रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, अगर ये इनकम्स IRS यानी कि इंटरनल रेवेन्यू सर्विस को प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं दी गई तो उन पर डिपोटेशन एक्शन हो सकता है, यानी कि उनको अपने देश वापस भेजा जा सकता है। यहाँ तक कि फ्यूचर में उन्हें नो एंट्री इन यूएस भी उनकी हो सकती है, यानी कि प्रॉपर तरीके से उनका यूएस में बैन भी लग सकता है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करना चाहते हैं, अब ये भी जान लीजिए। दरअसल असल में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब IRS यानी कि इंटरनल रेवेन्यू सर्विस और ICE यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के डेटा को आपस में शेयर कर रही है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें खास तौर पर H1B वीजा होल्डर्स को टारगेट किया जा रहा है। कई केसेस में तो लोगों को एयरपोर्ट्स पर ही एंट्री उनकी रोक दी गई है, क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने अनऑथराइज्ड काम किया हुआ है, अपनी इनकम को हाइड किया है। दिसंबर 2025 तक आने वाले क्या कुछ बदलाव हैं, ये भी जान लीजिए। दरअसल DHS यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने साफ साफ कहा है कि दिसंबर 2025 तक H1B वीजा प्रोग्राम में न्यू रूल्स आएंगे। इसमें शामिल होंगे एलिजिबिलिटी को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट करना, इसके अलावा एग्जम्पशंस यानी कि छूट के रूल्स को बदलना, इसके अलावा थर्ड पार्टी जॉब प्लेसमेंट यानी कि कंसल्टेंसीज के जरिए उन पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स पर नए कंप्लायंस रूल, ताकि कोई भी मिसयूज न कर पाए। तो ये सब चेंजेस सबसे ज्यादा इफेक्ट करेंगे इंडियन प्रोफेशनल्स को, क्योंकि H1B वीजा में ज्यादातर इंडियंस को देखा जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा शेयर्स इंडियंस का ही। तो ऐसे में अब क्या हो रहा है, ये भी जान लीजिए। फिलहाल हर साल कांग्रेस की लिमिट के हिसाब से 85,000 H1B वीजास इशू किए जाते हैं। यूनिवर्सिटीज, नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को इसमें छूट मिलती है। एग्जिस्टिंग वर्कर्स जिन्हें वीजा एक्सटेंशंस या एम्प्लॉयर चेंज करना होता है, वो भी कुछ हद तक एग्जेम्प्ट रहते हैं, लेकिन नए रूल से इन छूटों को कम किया जा सकता है। तो ऐसे में H1B लॉटरी सिस्टम में भी बदलाव किया जाएगा। जी हाँ, DHS एक नया प्रपोजल ला सकता है जिसमें H1B वीजा लॉटरी अब सिर्फ रैंडम नहीं होगी, बल्कि हायर सैलरी ऑफर करने वाले एम्प्लॉयर्स को प्रायोरिटीज में दी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो इसमें लो पेइंग जॉब्स वाले एप्लीकेंट्स की चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। हाँ, ये क्लियर इसमें कर दिया गया है कि बेनिफिशियरी बेस्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम कंटिन्यू रहेगा, यानी कि एप्लीकेंट सिर्फ एक बार लॉटरी में एंटर होगा, चाहे कितने भी एम्प्लॉयर्स उसका एप्लीकेशन डालें। और इसके चलते कोटा सिस्टम भी सेम रहेगा, 65,000 रेगुलर प्लस 20,000 एडवांस डिग्री स्लॉट्स। तो आपको क्या लगता है इन सारे चेंजेस को देखने के बाद? कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।